हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों की टर्म वन की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इको हो और चाहे वो बीएसटी हो। और मैं डेली रात को 8 बजे वीडियोस लेके आता हूं जहां पे मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराता हूं कम्युनिटी टैब पे, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन एसपीसीसी को भी डाउनलोड करके वहां पे भी आप प्रैक्टिस नाउ पर जाकर क्लास जो टेस्ट सीरीज है वो आप फ्री में अटेंड कर सकते हो। तो चलो, आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है क्लास वेटेज, यानी कि ब्लूप्रिंट। चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, हर एक चैप्टर में से टर्म वन के अंदर कितने कितने मार्क्स का आने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगा आपको, मैं साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे कितने 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, कितने कितने नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, कहां से केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं और कहां से नॉर्मल एमसीक्यू बनेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, ध्यान से समझना, अच्छे से। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, बिकॉज जिस दिन से सिलेबस आया हुआ है आपका, उस दिन से मैं इसके एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ हूं कि किस किस टॉपिक से किस किस ट्रिकी क्वेश्चंस को पूछे जा सकते हैं। और अपनी पूरी मेहनत, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज की अपनी पूरी मेहनत मैं आज की इस वीडियो में डाल रहा हूं। तो वीडियो एंड तक देख के लाइक करके सारे के सारे दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, ताकि ऐसे ही क्लास और आगे जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज हैं आपको क्लास टाइम पे देखने को मिल जाए। ठीक है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे स्किप नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करूंगा जो हमें सीबीएसई ने दिया है, और उसको फिर मैं डिटेल इवैल्यूएशन करूंगा। सीबीएसई कहता है कि हम आपको चैप्टर, इंडिविजुअल चैप्टर के मार्क्स नहीं बताएंगे। फंडामेंटल, अगर हम पहली बुक की बात करें, फंडामेंटल, गुडविल, चेंज इन पेस और एडमिशन, ये चारों चैप्टर मिलाकर 18 मार्क्स का है। तो बच्चा किस चैप्टर को कितना इंपॉर्टेंस दे, कितने कितने टॉपिक को बनाए। वैसे तो मैं कहता हूं हमेशा पूरा सिलेबस करो, मैं आपको पूरा ही कराता हूं, लेकिन फिर भी आपको ये तो पता होना चाहिए इस टाइप से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, जो आपकी सेकंड बुक है कंपनी की, उसमें से क्लास एक ही चैप्टर 12 नंबर का आएगा। मतलब कि हम लोग अभी यहां पर हैं एडमिशन, नेक्स्ट वीक में हम लोग आ जाएंगे शेयर्स पे। बेटा ध्यान समझना, 2 वीक्स, बस 2 वीक्स मेरे साथ मन तन धन लगा के पढ़ लेना। शेयर चैप्टर में गारंटी दे रहा हूं 12 में से 12 ही आएंगे। मैंने पहले भी शेयर चैप्टर पूरा पढ़ा रखा है, आप वहां पे वीडियो जाके देख सकते हो। 6 डेज प्लेज के अंदर भी है, नॉर्मली यूट्यूब पे देख सकते हो, हर साल कराता हूं। लेकिन इस बार मैं बोल रहा हूं क्लास, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, शेयर चैप्टर में 12 नंबर 40 में से पक्के हो जाएंगे आपके। लगभग समझ लो क्लास 30% जो है अकेला ये चैप्टर कवर कर रहा है सिलेबस का। नेक्स्ट है हेडिंग, सब हेडिंग, रेशियो, दोनों मिलाकर 10 नंबर का है। तो ऐसा तो सीबीएसई ने कहा है, और सीबीएसई कभी भी इंडिविजुअल चैप्टर वाइज आपको नहीं बताता। लेकिन क्लास 10 साल के एक्सपीरियंस से आज मैं बताऊंगा क्लास हर चैप्टर से कितने कितने क्लास नंबर का क्वेश्चन और कहां कहां से पूछा जा सकता है, कहां कहां से क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, तो मेरी मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक जरूर करना, क्लास कॉमेंट करना कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, मेरा पढ़ाया सारा समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। प्लीज कॉमेंट करो, अपने सारे दोस्तों को, भाई बहन को, हर जगह वीडियो को फैला दो, सबको बोलो कि शेयर करें एक दूसरे को और अच्छे से पढ़ाई करें। डेली शाम को 7 बजे वीडियो आती है अकाउंटिंग को बीएसटी की, और 8 बजे आता है क्लास क्या, एमसीक्यू सीरीज, 1000 एमसीक्यू सीरीज। तो उसे क्लास अटेम्प्ट करें। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, यहां पे फंडामेंटल की बात करें तो ये एक ऐसा चैप्टर, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, 8 to 9 क्वेश्चन। जिसके अंदर पार्टनरशिप डीड की बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या क्या चीजें होती हैं, सारे क्वेश्चंस के ऊपर पूछा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसकी कैलकुलेशन की जाती है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, जब आपके पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट नहीं है, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट कम है, सिर्फ 30,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है दोनों का 1 लाख, तो 30,000 में से 1 लाख कैसे देंगे, तो दोनों का बनता कितना कितना, उसका शेयर निकालकर, मतलब उसका एक रेशियो बनाकर प्रॉफिट को उस रेशियो में बांटना है। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। घबराओ मत, सारा मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, इन सारे टॉपिक वाइज टॉपिक की प्रैक्टिस मैं ही कराऊंगा। इसी तरीके से इको बीएसटी में भी चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो, और कमेंट करे क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि जल्दी जल्दी मैं उसका एनालिसिस करके, अभी मैंने उसका एनालिसिस किया भी नहीं है, अकाउंट्स में टाइम लगे काफी, उसका एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। और क्लास टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा यूट्यूब के अंदर ही, जहां पर मैं ओएमआर शीट पे आपको पेपर कराऊंगा 40 क्वेश्चंस इन 90 मिनट्स। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्वेश्चन आएगा। अब ये जो है, या तो आपको सीधा सीधा फैक्टर पूछ लेगा, 4.5/12 होता है, 6.5 या 6/12 या 9/12 जो भी है, और या फिर क्लास प्रोडक्ट मेथड का आपको पूछ सकता है, लाइक प्रोडक्ट मेथड कब यूज किया जाता है और क्लास क्या होता है, उसका टाइम फैक्टर 1/12 लगाते हैं वो। गारंटी से क्वेश्चन पूछा सकता है, ये थियोरी भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। जैसे ये पूछ ले कि जो भी गारंटी दी गई है अमाउंट, वो किस रेशियो में बियर करेंगे, इसके रिगार्डिंग कौन बियर करेगा, इसके रिगार्डिंग ये कैलकुलेशन करके आपको पूछ सकता है। पास्ट एडजस्टमेंट एक क्वेश्चन, या तो आपको
एंट्री दे देगा कि आप टिक करो कौन सी एंट्री सही है, या बोलेगा कि क्लास आप बताओ कि क्या कैलकुलेशन होगा, कितना डिफरेंस होगा, अगर ये गलती हुई, ये सही करना था, कितना डिफरेंस है, इस तरीके से। फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग से, तो फ्लक्चुएटिंग में 2 अकाउंट नहीं बनते, एक बनता है, फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, तो किसका क्या बैलेंस रहता है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा। और जिन्होंने मेरा टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किया होगा, जिन्होंने मेरा अटेम्प्ट किया होगा लाइव टेस्ट, उसमें मैंने इन सबसे क्वेश्चन करा रखे हैं। कमीशन से क्वेश्चन आ सकता है, आफ्टर या बिफोर वाले से, और बाकी थ्योरी से क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टनरशिप में राइट ऑफ अ पार्टनर हो गया, पार्टनरशिप डीड और एक्ट में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और भी इसके अंदर बहुत सारी थ्योरी है, वो सारी की सारी थ्योरी से क्वेश्चन पूछा सकता है। तो ये 8 to 9 क्वेश्चन जो है समझ लो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बड़े बड़े सवाल नहीं बनाने, बड़े बड़े सवाल के हर एक पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और तब जाके क्लास की देखो पहले क्या है इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं, अब क्या हर टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, हर टॉपिक से 1 नंबर 2 नंबर, तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये पूरा का पूरा क्लास मैंने बहुत एनालिसिस करके आप लोगों के लिए बनाया है। तो ध्यान से समझना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो कि इन टॉपिक से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे उनको अच्छे से समझ लो। गुडविल की बात करें, एक क्वेश्चन थ्योरी का फंस सकता है, थ्योरी लाइक फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल हो गया है, कब कैलकुलेशन करते हैं गुडविल की, ठीक है, मेथड्स के बारे में पूछ सकता है और उनके कैलकुलेशन या फॉर्मूला, या कैलकुलेशन करने के लिए आपको छोटी सी कैलकुलेशन देगा, बोला टिक करो वैल्यू ऑफ गुडविल कौन सा है, ये आपको फॉर्मूला पूछ लेगा, अभी कौन सा फॉर्मूला है इस मेथड का आपने बताना है। ओके, चेंज इन पीएसआर की बात करें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, या फिर इंडिविजुअली एबीसी की इतनी रेशियो थी, अब इतनी रेशियो हो गई, कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, या फिर जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, इसकी एंट्री क्या होगी, इस तरीके से क्लास इन दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब ये जो गुडविल और चेंज इन पीएसआर दोनों मिलाकर समझ लो अप्रोक्सीमेटली 4 मार्क्स तक का इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब है एडमिशन, तो एडमिशन में न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग से रेशियो से मिनिमम 2 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मेन फंडा इसमें है कि नई रेशियो कैसे निकलेगी, नया पार्टनर एडमिट होने के बाद। अलग अलग तरीके हैं, सरेंडर केस है, अक्वायर केस है, ठीक है, नॉर्मल केस है, उससे रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा और बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा सकता है। ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड के केस पूछे जा सकते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर इतना है, पहले इतना था अब इतना बनेगा, तो कितना डिफरेंस रिवैल्यूएशन में आएगा, कितना डिफरेंस बैलेंस शीट में जाएगा। आईएफआर, डब्ल्यूसीआर, ये सारी चीजें क्लास यहां पे पूछी जा सकती है, मैं इसको मानता हूं 2 नंबर का इससे पूछा जाएगा। या डिस्ट्रीब्यूबल आइटम, बांटने वाले आइटम, जीआर, पीएनएल, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, तो ये सब जो बटेगा तो ये किस रेशियो में बटेगा, ठीक है, और जितनी भी एंट्रीज हैं वो किस रेशियो में होती हैं, तो इसकी रिगार्डिंग एडमिशन से अप्रोक्सीमेटली मान लो 6 नंबर तक का पूछा जाएगा। तो ये तो हो गया आपकी फर्स्ट बुक जो कि अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स कवर करेगा। ओके, अब बात करते हैं क्लास थर्ड बुक की, हेडिंग सब हेडिंग। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि भैया इसका हेड क्या है, ये किसके अंडर है, किसका इसका मेजर हेड कौन सा है 4 पॉइंट, इसके सब हेड कौन से हैं 4 पॉइंट। इस तरीके से क्लास आपको 4 to 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा, या फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से हेडिंग सब हेडिंग में जाएगा, इससे पूछा सकता है। रेशियोज की बात करें, बहुत सारे रेशियोज हैं, चाहे वो क्लास लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो हो, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो हो, या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इनके अंदर 3-3, 4-4, 5-5 रेशियोज हैं। इन सब रेशियोज के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल, कुछ पूछे जाएंगे कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला, और कुछ पूछा जाएगा इसका इंपोर्टेंस क्या है, इसका आइडियल रेशियो क्या है, लाइक करंट रेशियो का 2:1, क्विक का 1:1, ठीक है, उसी तरीके से डेट इक्विटी का 2:1। तो आपको इस तरीके से आइडियल रेशियो या इंपोर्टेंस कि इससे क्या इंपोर्टेंस होता है, इससे क्या पता चलता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, और क्लास कुछ कैलकुलेशन जरूर पूछी जाएंगी, गारंटी। अब किन किन रेशियो से कैलकुलेशन पूछा जाएगा, ये तो रेशियो जब मैं पढ़ाऊंगा तभी आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी तो आप दिमाग में इसको रिटेन नहीं कर पाओगे। तो ये है सारे के सारे क्लास चैप्टर वाइज मैंने आप लोगों को बता दिया किस चैप्टर के कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं क्लास यहाँ पे इशू ऑफ शेयर, यानी कि जो सबसे बड़ा चैप्टर है, अकेला चैप्टर जो है वो 12 नंबर देगा आपको। तो मैं ये चैप्टर पूरा ही कराऊंगा आपको बहुत अच्छे से 2 वीक्स के अंदर। तो इसमें देखो थियोरी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लाइक रिजर्व क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटलिज्म में डिफरेंस क्या है, रिजर्व कैपिटल डिफरेंस क्या है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या है, इशूड शेयर कैपिटल क्या है, डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, ऐसी सारी चीजें आपको पूछी जा सकती है 2 मार्क्स की। फॉरफीचर रेशियो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पे जो कि कवर होगा 4 मार्क्स का। शेयर्स फॉरफिट रेशियो, यानी कि ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन 4 का आएगा, क्या पता आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ दे दे और बोलेगा बताओ कि एप्लीकेशन में कितना अमाउंट आएगा, अलॉटमेंट में कितना आएगा, फर्स्ट कॉल में और फॉरफीचर में, तो आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन बना देगा एक केस का। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा। अदर देन कैश से एक क्वेश्चन पूछा सकता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए आ सकता है यहाँ पे। ओवर और अंडर सब्सक्रिप्शन से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, एक ओवर से एक अंडर से। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो क्या होगा, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया तो क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अच्छा, अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिलेगा, गारंटी दे रहा हूं क्लास, क्वेश्चन तो पक्का बनेगा, आज लिख के ले लो मुझसे इस बात को, क्लास गारंटी
अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला, कुछ लोगों का एरियर होगा, कुछ लोगों का एडवांस होगा, ऐसे दो क्वेश्चन, क्या पता एरियर का अलग आ जाए, एडवांस का अलग आ जाए। तो बेटा ये सारे के सारे क्वेश्चन है। देखो एमसीक्यू प्रैक्टिस में कई टाइम से, बहुत सालों से पहले से बच्चों को करा रहा हूं, अब ऐसा आ गया कि एमसीक्यू ही पूछा जा रहा है। तो बेटा टर्म 1 में मैंने तो गारंटी ले ली है कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि 40 आउट ऑफ 40 दिलाने वाला हूं आपको। एक बार सिलेबस खत्म होते ही रिवीजन कराऊंगा, प्रैक्टिस पेपर दूंगा, एमसीक्यू पे ओएमआर शीट पे आपका पेपर भी होगा, सारी चीजें कराऊंगा। बस मुझे एक चीज चाहिए, क्लास वीडियो को फैला दो अपने सारे के सारे दोस्तों में। अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत आपके काम आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और इस वीडियो में जरूर बताना क्लास कि आपको क्या लगता है और कौन से क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड है, ताकि मैं उनके ऊपर ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन बना के कम्युनिटी टैब पे आपकी उसकी प्रैक्टिस भी साथ साथ कराते रहूं। आई होप आप डेली का एमसीक्यू सीरीज और कम्युनिटी टैब पे जो क्वेश्चन आते हैं उनको अटेम्प्ट जरूर करते होगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्लास टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना, ताकि कोई भी अपडेट या वीडियो आपसे मिस ना हो। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम का होगा।